नमस्कार साथियों। आज जो मैंने पिछले कल कहा था कि मैं ज्ञान 360 करके डेली एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसी कड़ी में आप सबका स्वागत है। क्योंकि बिगनिंग जो है वो हमेशा टफ होती है। कोई भी काम जब हम नया नया शुरू करते हैं तो उसमें दिक्कत आती है और धीरे धीरे हम उसको सीखते जाते हैं और फिर एक परफेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो हालांकि मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन प्रयासरत रहूँगा, क्योंकि इससे मैं भी थोड़ा अपडेट रहूँगा और इसी बहाने एक विषय के ऊपर जो है चर्चा भी होती रहेगी। तो इसी कड़ी में आज मेरा विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता हम उसको बोलते हैं। कि एक मशीन जो है वो भी सोचने शुरू कर देती है। हम उसको कमांड देते हैं तो वो उस कमांड के अकॉर्डिंग एक्शन करना शुरू कर देती है। वैसा रिस्पॉन्स वो देती है जैसा हम उसको इनपुट देते हैं। तो एआई से अब हम सब जो है भली भांति परिचित हैं। तो एआई जो है हमारे लिए वरदान होगा या अभिशाप, क्योंकि जब भी कोई कंसेप्ट आता है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो है पहलू जुड़े रहते हैं। तो ये सोचने का विषय है कि क्या एआई हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होगा या नहीं। तो सिंपल सी बात है। देखो, अगर हम उसके फ़ायदे की बात करें तो एआई ने बहुत सी काम को जो है एक इजी बना दिया है, सुगम बना दिया है। मान लीजिए हमने कोई एक एप्लीकेशन ही लिखनी है, मैं एक उदाहरण के तौर पर अगर कहूँ तो उसके लिए अगर हम एआई से पूछते हैं कि भाई कैसे एप्लीकेशन लिखना है, ये विषय है, तो वो विद इन सेकेंड जो है उसका रिस्पांस करता है और बहुत अच्छा ड्राफ्टिंग करके वो जो देता है। कहने का तात्पर्य है कोई भी प्रॉब्लम अगर हमारे पास है, हम अगर अच्छे लॉजिक से उनसे पूछेंगे, एआई से पूछते हैं, तो वो उसका उसी हिसाब से जवाब देता है। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे समय की बचत होगी। एजुकेशन में हम चाहे टीचर हैं चाहे स्टूडेंट्स हैं, उसका अच्छा उपयोग हम कर सकते हैं। लॉजिकली वो हमें बताता भी है। तो एजुकेशन में भी इसका रोल है, मेडिकल साइंस में भी इसका रोल है। कि मान लीजिए किसी बीमारी को डायग्नोज करना है या उसमें कुछ हेल्प चाहिए, तो वो उसमें मेडिकल में भी ये हेल्प करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी भी विषय के अंदर जो है ये हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है। लेकिन अच्छाई के साथ साथ बुराइयां भी होती है। तो अभिशाप भी इसका ये है कि अगर हम इससे जो है अगर गलत फीडबैक लेते हैं, कुछ गलत अगर कुछ चाहते हैं, तो वो एक नेगेटिव इसका एस्पेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये तो वही बताएगा जो हम इसे जानना चाहेंगे। तो इस तरह से अभिशाप के रूप में जो है ये हमारे माइंड की सोचने की क्षमता को भी जो है इसका हमारे ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। क्योंकि हम जस्ट पूछेंगे और खुद अगर नहीं सोचेंगे तो इससे हमारा ब्रेन जो है वो थोड़ा सुस्त हो सकता है। तो ये इसका एक एस्पेक्ट्स है। हमारा डाटा वगैरह जो है उसके चोरी या कोई फ्रॉड वीडियो वगैरह जो है हम बोलते हैं तो वो तो बना देता है, क्योंकि उसको जस्ट कमांड की ज़रूरत है। अच्छा बुरा वो नहीं देखेगा, क्योंकि जो हम उससे पूछेंगे या बनाना चाहेंगे वो वैसा बनाकर जो है दे देगा। तो एट लास्ट हम कह सकते हैं कि एआई ना तो वरदान है और ना ही अभिशाप है। ये हमारे लिए वरदान सिद्ध तब होगा अगर हम इससे अच्छा कुछ चाहेंगे। अच्छा अगर हम इससे पूछेंगे तो ये अच्छा रिस्पांस उसमें देगा, तो ये हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होगा। और दूसरे एस्पेक्ट्स में अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो ये अभिशाप भी हमारे लिए हो सकता है। तो हमें एआई से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वरदान और अभिशाप जो है हमारी सोच के ऊपर ये सिद्ध होगा। अच्छा सोचेंगे तो वरदान है और गलत सोचेंगे तो अभिशाप है। तो आज इसी विषय के साथ एक बार फिर से पुनः राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।